तो हेलो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करेंगे कि सब लोग क्या है, ठीक है। रही बात आज का क्लास है चैप्टर 2 चालू करेंगे और साथ का क्लास 3 का, ठीक है। दो चैप्टर, एक चैप्टर सारा पूरा का पूरा पीछे पढ़ा दिया आप लोग को। अब देखना है कि चैप्टर 2 में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। आपका ध्यान से समझेंगे, अगर कुछ साफ नहीं दिखेगा तो कहेंगे आप सब, ठीक है। चैप्टर क्या है आप लोग का, चैप्टर 2 है, ठीक है। साफ दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नाम है मान लीजिए राज की, राज की आय, मान लीजिए राज की आय है, ये समझ के चलते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहली बात हम बताए हैं आप लोग को, कई दफा बताए हैं, क्या बताए सर, कि जो राज्य की आय है, ठीक है सब लोग आय आय कर रहा है, लेकिन कई बार बताए हैं कि आय क्या होता है, आखिर आय क्या होता है, जो देखे हैं, ठीक है। साफ आ रहा है, उसमें साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आय दिख रहा है एकदम, ठीक है। तो आय का डिफिनेशन क्या होता है, तो वे सारी क्रियाएं जिनके, ध्यान समझे, आय क्या होता है, कोई जब व्यक्ति होता है, ध्यान से देखिए, शारीरिक कार्य करता है या मानसिक कार्य करता है, क्या करता है, शारीरिक कार्य करता है या मानसिक कार्य करता है, तो उसके बदले में जो उसे परिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। ध्यान से लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग, कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, शारीरिक का मतलब देह से मेहनत करके, जैसे कोई कुदाल चलाएगा, कोई बैठे बैठे दिमाग लगाएगा, कई तरीके से पैसे कमाने करता है, ठीक है। शारीरिक या मानसिक कार्य करता है तो उसके बदले में उसके बदले में जो परिश्रमिक मिलता है उसे आय कहते हैं, उसे आय कहते हैं। इसको लिखें तो आप लोग जल्दी जल्दी लिखें आप सब, उम्मीद है कि सब लोग लिख रहे होंगे, ठीक है। कभी धुंधला दिखाई दे या आवाज खराब आए तो कहेंगे आप सब आय समझ लिया। आय क्या होता है, आय का मतलब इंग्लिश में भी सब कोई जानता है, क्योंकि आज तेज हो रहा है बच्चा सब, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इनकम। यानी कोई भी व्यक्ति है, हम ही है या कोई भी है, शारीरिक काम करता है या क्या करता है, मानसिक कार्य करता है, तो उसके बदले में जो पैसा यानी मिलता है, क्या, परिश्रमिक, उसी को ही क्या कहते हैं, आय कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, आय के लिए हम कई बार बताए हैं कि आय ढेर तरीका का होता है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय होता है, तो वो सब चीज आय क्या है और ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक और बातें कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहां,
ठीक है, कोई व्यक्ति है, अब ये बेचारा काम कर रहा है कबार के, क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, कहीं भी वर्क कर रहा है, मान लीजिए मजदूर है, और कहीं जाके बेचारा फैक्ट्री में कार्य कर रहा है, तो इसे कुछ पैसा मिल रहा है, मान लीजिए मंथली 20,000 मिल रहा है, कोई हार्ड काम है, अगर मंथली मिल रहा है 20,000, ठीक है, अब क्या होगा कि वही इसका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। इनकम का मतलब क्या होता है, आय हुआ का, ये भी ध्यान से समझे। अब ये समझा रहे आय क्या होता है, व्यय क्या होता है, ये समझना जरूरी है आपको। दूसरी बात क्या है कि ये बेचारे अपना मान लीजिए 1 तारीख को इनका मंथली महीना मिल जाता है, मंथली 1 तारीख को क्या होता है, मिल जाता है, कब, 1 तारीख को। तो हुआ क्या कि इनको ठीक है 20,000 रुपया मिला, बेचारे 10,000 रुपया का ये राशन खरीद दिए घर वालों के लिए, 10,000 क्या करिए, खर्च कर दिए। खर्च का मतलब कि राशन समझ रहे हैं, खाने पीने का सामान क्या किए, 10,000 को खर्च कर दिए, खर्च। तो इस खर्च को ही हम लोग कहते हैं व्यय, खर्च को क्या कहते हैं, व्यय। उम्मीद है कि सब लोग समझ गए कि आय क्या होता है, व्यय क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आय क्या है, व्यय क्या है, व्यय क्या है, तो जब कोई जितना कोई व्यक्ति खर्च करता है वही क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। आय जो कमाता है उसको आय कहते हैं, जो खर्च करता है उसको क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। अब जो आय में से व्यय को घटाते हैं तो हमारा बचत बचता है, क्या बचता है, बचत। कहने का मतलब कि व्यय को हम लोग उपभोग भी कह सकते हैं। उपभोग का मतलब कि जो खर्च किए पैसा खाने में, कपड़ा खरीदने में या कुछ भी करने में, वो हर एक चीजें व्यय होता है, यानी उपभोग करें, ठीक है, ध्यान समझेंगे। आय का डिफिनेशन दिक्कत नहीं है सबको। अब हम क्या करेंगे, तो हम व्यय देखेंगे, क्या देखेंगे, तो व्यय के बारे में। व्यय क्या होता है, तो हम आय में से जितना, हम आय में से जितना खर्च करते हैं, आय में से जितना खर्च करते हैं, खर्च करते हैं उसे व्यय, हाँ जी जा सकते हैं आप लोग, ओके, उसे व्यय कहते हैं। व्यय का मतलब होता क्या है कि उपभोग ही होता है, क्योंकि हम जितना खर्च किए उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उपभोग कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि व्यय को उपभोग भी कह सकते हैं, व्यय को क्या कह सकते हैं, उपभोग भी कहते हैं, उपभोग भी कहते हैं। बातों को ध्यान से देख ली, यानी हम क्या समझा रहे हैं ये समझ रहे कि नहीं। व्यय जो खर्च किए वो किए, खाने में, पीने में, ओढ़ने में, हर एक चीज जो भी खर्च किए वो आपका क्या होता है, अरे व्यय होता है। क्या होता है, तो व्यय होता है। अब हम बोले ना कि मान लीजिए एक दिन बताया था आपको कि कुछ भी खर्च कर दे वो व्यय में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है बेहतर सा, बचत। क्या होता है, बचत। कोई कहता है सर जी बचत क्या होता है, तो आपको जानने की जरूरत है बचत क्या होता है। तो बचत क्या होता है, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। मतलब कमा रहे हैं हम 20,000, कमा रहे हैं कितना, कोई व्यक्ति 20,000 कमा रहा है, 15,000 खर्च कर रहा है, तो उसका जितना अंतर आएगा यानी 5,000, ये आपका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। बचत सबको समझ आ रहा है, जितना बचाए, कमाए, खर्च किए, वो जितना बचा उसको क्या कहता है, बचत कहा जाता है। दिक्कत नहीं, दिक्कत। कहने का मतलब क्या है,
अब डिफिनेशन देखेंगे बचत का क्या होता है। आय तथा उपभोग, आय तथा उपभोग के अंतर को, आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। ठीक है, ये बातों को समझेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि बचत के लिए एक फॉर्मूला भी बन सकता है आपका। क्या बन सकता है? बचत बराबर आय माइनस उपभोग। आय माइनस क्या हो सकता है? उपभोग। यानी कहने का मतलब करेंटली देखेंगे आप लोग कि आपका एक फॉर्मूला बन गया कि बचत बराबर आय माइनस उपभोग। क्वेश्चन इस पे दे सकता है आपके लिए बेहतर ढंग से। क्वेश्चन क्या देगा? यदि कोई व्यक्ति ₹20,000 कमाता है तथा ₹18,000 खर्च कर देता है, तो उसे ध्यान से लेंगे, तो उसका बचत क्या होगा? अब बताइए खुद कि बचत निकालना है तो क्या करेंगे? भाई टोटली आय हुआ, भाई व्यय हुआ, यानी उपभोग हुआ। क्या हुआ? उपभोग। उपभोग को हम कह सकते हैं, यहां लिख सकते हैं आप लोग, उपभोग को हम क्या कह सकते हैं? तो व्यय कह सकते हैं। उपभोग को क्या कह सकते हैं? तो उपभोग को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो व्यय कह सकते हैं सर। और यानी कहने का मतलब क्या है कि 20,000 माइनस 18,000 बराबर में कितना होगा? 2,000। दिक्कत है? उम्मीद करेंगे कि किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। आय, व्यय, बचत, उपभोग, ये सब के बारे में, ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, तो दे सकता है आपके लिए। कुछ कंफ्यूजन सा हो तो कहेंगे आप सब, या किसी भी प्रकार का अन्य दिक्कतें हो तो कहेंगे आप लोग। अब इन्हें की दिक्कत है कहे नहीं, और यही सर तो दिक्कत लगता है। आय, व्यय, बचत, उपभोग क्या है, किसी को भी दिक्कत है तो कहे। इस पार्ट जो पढ़े आप, इसमें कुछ दिक्कत हो तो कहें, क्योंकि अभी ये चैप्टर शुरुआत हो रहा है। इस चैप्टर आपका क्या हो रहा है? शुरुआत हो रहा है। और ये बाबू जो पढ़ता है उसको पता चल जाता है कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ेगा, कहाँ खर्च करना है, कहाँ व्यय। चैप्टर को ध्यान से देखेंगे। क्यों? इस चैप्टर से पढ़ने के लिए कोई देश ही विकसित नहीं करेगा, अपने आप को विकसित कर सकता है, घर को विकसित कर सकता है। कि कैसे करे, सब विकसित कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। आप लोग क्या करेंगे कि बचत कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं, इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।